भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से याद करता हूँ। महाभारत में एक उदाहरण आता है। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे और इधर भगवान श्री कृष्ण ध्यान अवस्था में अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान करते थे। भगवान का वैसा ही भाव कलयुग के अपने प्रिय भक्त थानेश्वर जी के प्रति था। भक्त श्री जगन्नाथ थानेश्वर जी श्री गौरांग महाप्रभु के शिष्य थे। भक्त थानेश्वर जी संत सेवी महात्मा थे और घर आने वाले संतों को भगवान का प्रतिरूप मानते थे। एक बार आपके मन में श्री जगन्नाथपुरी जाकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की अभिलाषा हुई, परंतु फिर आपके मन में विचार आया, अगर मैं घर से बाहर चला गया तो मेरे घर पर आने वाले संतों का सत्कार ठीक से नहीं हो पाएगा। संत सेवा का विचार करके आपने जगन्नाथपुरी जाने का विचार त्याग दिया। आप विचार करने लगे, भगवान का दर्शन करने से मेरा व्यक्तिगत कल्याण होगा, पर जो महापुरुष मेरे घर पधारेंगे उनका सत्कार उचित रीत से नहीं हो सका तो उनको दुख होगा और संतों का दुख भगवान से देखा नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर आपने जगन्नाथपुरी जाने का विचार त्याग दिया। तब आपके एक शिष्य ने आपको सलाह दी, हे भगवान, आप 3 दिन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चलिए। उतने दिनों तक आपके घर का सारा कार्यभार हम संभालेंगे। जितने संत यहाँ पर पधारेंगे उनकी सच्चे हृदय से हम सेवा करेंगे। आप भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करके पुनः जल्दी लौट आइएगा। ऐसा सुनकर शिष्य की ओर निहारते हुए भक्त जगन्नाथ थानेश्वर जी जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर रवाना हो गए। अब मन में तो जगन्नाथपुरी के दर्शन की अभिलाषा थी, पर एक तरफ यह भी विचार चल रहा था कि मेरे घर पर जो संत पधारेंगे उनकी अच्छी तरह से सेवा हो। कहते हैं 3 दिन तक भक्त थानेश्वरी जी चलते रहे और मार्ग में उधर भगवान को चिंतन होने लगा, मेरा भक्त मेरे दर्शन की अभिलाषा से निकला है। ऐसा सोचकर कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आकर भक्त थानेश्वर जी से मार्ग में मिले और उन्हें दर्शन देते हुए कहा, हे भक्तराज, आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे हृदय से मुझे याद करता है मैं स्वयं उसके पास चला आता हूँ। जिस प्रकार महाभारत के समय भीष्म पितामह सच्चे हृदय से मुझे याद करते थे तो मैं भी उन्हें याद करता था। आज तुमने भी वैसा ही आस्था और प्रेम दिखाया है। तुम मेरे लिए यहाँ चलकर आए हो। मैंने सोचा तुम्हें 3 दिन के अंदर वापस अपने घर लौटना है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए मार्ग में आ गया हूँ। अब मेरा दर्शन करके तुम पुनः संतों की सेवा के लिए अपने घर लौट जाओ। जब भक्त जगन्नाथ थानेश्वर जी ने अपने प्रियतम भगवान श्री जगन्नाथपुरी के साक्षात दर्शन मार्ग में किए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान की ओर निहारते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य बना दिया। आपकी कृपा से मुझे आपका दर्शन भी प्राप्त हुआ और संत सेवा का लाभ भी मुझे प्राप्त हो सकेगा। तब वह भक्त पुनः रोते हुए कहने लगे, हे नाथ, आप एक विनती और स्वीकार करें। तब श्री जगन्नाथ भगवान पूछने लगे, हे थानेश्वर जी, कौन सी इच्छा है? तब वह कहने लगे, हे नाथ, जिस रूप का आपने मुझे दर्शन कराया है इसी रूप में आप मेरे घर पे चलकर विराजमान हो जाइए। कहते हैं भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री जगन्नाथ जी भक्त थानेश्वर जी के स्थान पर आकर निवासरत हुए और अब तो उनके जीवन में अनेक घटनाएं घटित होने लगी। कहते हैं एक बार भक्त थानेश्वर जी ने
अपने भगवान का श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के पश्चात वह अपने भगवान को निहार रहे थे। निहारते निहारते भक्त थानेश्वर जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होने के पश्चात भी भक्त थानेश्वर जी के मन में प्रभु का वही स्वरूप चिंतन में आने लगा जिसका उन्होंने आज श्रृंगार किया था। कहते हैं ऐसी परम अवस्था हो गई। एक भक्त जो अपने गुरुदेव थानेश्वर जी से मिलने उनके कक्ष में पधारा, वह कक्ष में आते ही हैरान हो गया। उसकी आंखों के सामने एक विचित्र चमत्कार घटा। जहां भगवान का स्वरूप विराजमान था, उसे उस स्थान पर अपने गुरुदेव दिखाई दिए और जहां पर भक्त थानेश्वर जी बैठे थे, उस स्थान पर भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। थोड़ी देर तो भक्त थानेश्वर जी का वह शिष्य अचंभित रह गया। वह सोचने लगा, यह चमत्कार कैसे हो गया? जहां मूर्ति है वहां मेरे गुरुदेव विराजमान हैं और जहां गुरुदेव हैं वहां मूर्ति विराजित है। यह कैसे हो सकता है? उसने 3-4 बार अपनी आंखें मसली और पुनः ध्यान से देखा। ध्यान से देखने पर वह अचंभित हो सोचने लगा, यह क्या चमत्कार है। तभी वह अपने गुरुदेव के नज़दीक जाकर प्रणाम करते हुए कहने लगा, गुरुदेव मुझे दर्शन दीजिए। जब उसने इस प्रकार आवाज़ लगाई तब भक्त थानेश्वर जी का ध्यान टूटा। वह कहने लगे, क्या हुआ वत्स? तब वह शिष्य कहने लगा, गुरुजी आज मैं हैरान हो गया। आपके स्थान पर श्री ठाकुर जी विराजमान थे और ठाकुर जी के स्थान पर आप विराजमान थे। यह कैसे हो गया? तब भक्त थानेश्वर जी रोते हुए कहने लगे, यह तो परमात्मा का प्रेम है। आज उन्होंने प्रेम के वश मुझे अपने स्थान पर विराजमान कर दिया और वह स्वयं मेरे स्थान पर आकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, जो सच्चे हृदय से जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी उसी प्रकार अपने भक्त का भजन और चिंतन करता हूँ। आज उन्होंने महाभारत के समय कहे हुए वचनों को सिद्ध कर दिया, जो वचन उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को कहे थे, यो यथा माम प्रपदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मुझे भजता है, मैं भी उसका उसी प्रकार भजन करता हूँ। तो अपने भक्त के लिए परमात्मा स्वयं अपना मंदिर छोड़कर उससे मार्ग में मिलने आ गए। तो ऐसे जगत प्रभु परमात्मा श्री जगन्नाथ जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। भक्त बोहित जी संसारिक प्राणियों को भगवत भक्ति का दान देने वाले महान महापुरुष थे। जो भी भक्त इनके आश्रम पर आता था, इनके मुखारविंद से भजनों को सुनकर अपने आप को कृतार्थ मानता था। कहते हैं इनके भजनों में इतनी शक्ति थी, संसार के जीवों का मन स्वतः ही शांत हो जाता था। पर इनके आश्रम के निकट एक विशाल वृक्ष था। उस विशाल वृक्ष पर कहते हैं एक भूत रहता था। वह भूत निरंतर महापुरुषों के सत्संग को सुनता था। एक बार चांदनी रात थी। उस चांदनी रात में कुछ ग्रामीण बालक इनके आश्रम के निकट बड़े उत्साह के साथ खेल रहे थे। उन ग्रामीण बच्चों को तो पता नहीं था कि इस वृक्ष पर एक भूत रहता है, पर संत बोहित जी को तो पता था कि वृक्ष में भूत का निवास है। तब भक्त बोहित जी ने उन बच्चों को अपने पास बुलाते हुए कहा, जल्दी से आश्रम पर आ जाओ। आश्रम पर आकर परमात्मा के भजनों का गुणगान करो। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे तो उनकी आज्ञा मानकर उनके समीप आ गए। पर जो भूत था वह भी बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेल रहा था और अचानक से गायब हो गया। पर भूत ने बड़ी चालाकी से एक बालक के अंदर अपनी आत्मा को समाहित कर दिया। अब सारे बच्चे तो महापुरुष की आज्ञा मानकर आश्रम पर आ गए, पर एक बालक बाहर खड़ा रहा। बोहित जी ने कहा, जल्दी से उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। अब भक्त की आज्ञा मानकर अन्य बालक उसे पकड़ने गए, पर वह तो इतना मजबूत था किसी की पकड़ में आ ही नहीं सका, क्योंकि
उसके शरीर में भूत का निवास हो गया था। वह भूत उस बालक को अपनी शक्ति से पेड़ के ऊपर लेकर चला गया। अब वह बालक रोते हुए भक्त जी के पास आकर कहने लगे, हमने बहुत प्रयास किया उसे आपके पास लेकर आने का, पर वह हमारी बाँह छुड़ाकर चला गया, हम कैसे पकड़ कर आएं? भक्त बोहित जी ने कहा, पुनः जाओ और उसकी चोटी से खींचकर उसे यहाँ लेकर आओ। अब बालक आज्ञा मानकर पुनः उसे पकड़ने आए। पहले तो वह पकड़ में नहीं आ रहा था, पर बालकों ने मिलकर उसकी चोटी को खींचा और चोटी से पकड़कर उसे संत जी के पास लेकर आए। अब बोहित जी ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, जल्दी से बताओ इस बालक के शरीर में तुम कौन हो? अब वह भूत बड़ा भयभीत होकर कहने लगा, हे महापुरुष, मुझे क्षमा करो, मैं बड़ा सीधा साधा हूँ। बोहित जी ने कहा, सच्ची बताओ तुम कौन हो और इसके शरीर में तुमने क्यों प्रवेश किया है? तब वह भूत हाथ जोड़कर कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं एक राजपूत था। कुसंग के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जुआ, चोरी आदि कुकर्मों के कारण मुझे ऐसी आदत पड़ गई कि मैंने अपनी पत्नी का वध कर दिया। उसी पाप के फलस्वरूप मुझे यह प्रेत बनना पड़ा है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने यहाँ बैठकर आपका सत्संग सुना है और आपका सत्संग सुनने से मैंने पाप करना भी छोड़ दिया है। अब मैं निरंतर इस वृक्ष पर बैठकर आपका कीर्तन सुनता रहता हूँ और आपके कीर्तन के प्रभाव से मेरे समस्त पाप नाश हो गए हैं। हे भक्तराज, मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी शरण हूँ, मेरा उद्धार कर दो। आपके सिवा मेरा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता है। मैं बहुत सताया हुआ हूँ, मुझ पर कृपा करो। जब बालक के शरीर में बैठा वह भूत भक्तराज को इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तब सब लोग हैरान हो गए। जो बच्चे नजदीक खड़े थे वह भी दूर हो गए। उनका मन भयभीत होने लगा। वह सोचने लगे, देखें अब यह महापुरुष क्या करते हैं। उस भूत की दीनता भरी वाणी सुनकर भक्तराज को दया आ गई। उन्होंने उसके कान में भगवान नाम सुनाया और चरणामृत का पान कराया। वह भूत मुक्त हो गया। आकाश में उज्जवल प्रकाश छा गया। सभी को भक्त बोहित जी की नाम भक्ति का प्रताप पता चल चुका था। जहाँ पर भक्त बोहित जी ने भक्ति की थी वह स्थान अभी तक पंजाब के करनाल में स्थित है। वहीं पर भक्त बोहित जी की समाधि भी स्थापित है। वह स्थान इतना पावन है, कहते हैं अभी तक जो भक्त वहां आकर अपनी प्रार्थना करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो परमात्मा के भक्ति का प्रताप इतना उज्जवल है, अगर कोई भूत भी संतों महापुरुषों के शरण में आ जाए तो वह उसका भी उद्धार कर देते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान और उनका पावन भजन करने वाले भक्त बोहित जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।